उल्टे पैरों वाली चुड़ैल। रॉकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड़की नहीं चुड़ैल है कोई? है भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? रॉकी पत्ते की तरह से हर उठा। क्या सोच रहे हो रॉकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चलें। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, रॉकी ने कहा तो वो ठहाका लगा के हंसने लगी। रॉकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ न आता कि क्या करे। बीमार डरा हुआ रहने लगा हर वक्त। उसके दोस्त परेशान कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना वो रोते हुए प्यासे खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन रॉकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि रॉकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर रॉकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लें, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और रॉकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार रॉकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने रॉकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। रॉकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर रॉकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि रॉकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ न कह पाए। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को रॉकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार नहीं थीं। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं गुंडों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला और तब से उनका परिवार भूख से मरने लगा।